तो बच्चों आ गया मैं कक्षा 10 गणित के अगले लेक्चर पे। जैसा कि पहला चैप्टर चल रहा है बच्चों, इसमें जो है पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है पहला चैप्टर तुम्हारा? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। उसमें हम लोग चल रहे थे, ठीक, जो कि संख्या पद्धति में आता है। देखो, तो इसमें बच्चे एक बात समझना है अपने को, जानते हो, एक होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, देखो इस चीज को जो हेडिंग लिखा रहता है किताबों में, अब लिखा रहेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो मतलब परिमेय संख्याओं का लिख दिया जाए, परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं वही भाई भाई जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, बताया गया है। स्टार्टिंग से जाके लेक्चर को देखो, प्लेलिस्ट पे जाओ एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के, और वहाँ स्टार्टिंग से जाकर के जो है कक्षा 10 के मैथ के लेक्चर को तुम देखो, सारी बातें समझ में आएगी। पहला चैप्टर चल रहा है और स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से चल रहा है बच्चों इस सत्र के लिए। देखो, तुमको क्या पता है कि जो दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। जैसे समझाया जाए तो मैं यहाँ पे लिख दूं दशमलव प्रसार। प्रसार कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, शांत और एक अशांत। तो इधर लिख दिया शांत दशमलव, और एक होता है अशांत। अशांत, जैसे शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश के पर्याप्त टर्म बता दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे अब ये शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, समझो जरा। जैसे अगर लिख दिया जाए बच्चों 8/5 लिख दिया गया, जब 8/5 लिखा गया तो देखो 5 से 8 में भाग दोगे, एक बार गया तो बचा कितना? 3 बचा। तो जो 3 बचा था 30 हो गया, तो 5 से 30 में दे दिए, 5 6 30। तो ये दशमलव शांत दशमलव हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या शांत होगी। देखो समझो, और दशमलव के बाद एक स्थान पे शांत हुई है। जैसे देखो और देखें, अगर ये ऐसे रहता 1/8 या 1/8 ना करके इसको मैं लिख दूं 10/8, देखो समझो, तो देखो 8 से 10 में दिया तो एक बार पूरी भाग गई, लेकिन बच गया 2, तो जो 2 बचा वो 20 हो गया। तो 8 से 20 में दिया तो 2 अट्ठे 8 दूना 16, 2 बार गया तो बच गया 4, तो हो गया 40। तो 8 बचे बच्चों 40, ठीक ना। तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। इससे और भी बताएं, देखो तुमको अगर ये ऐसे रहता 9/8 रहता बाई चांस, मान लो, देखो तो 8 से एक बार गया तो एक बचा तो हो गया 10, तो 8 से 10 में दिया तो फिर एक बार गया तो बच गया 2, तो हो गया 20, 8 दूना 16, बचा 4, हो गया 40, 8 बचे 40। बच्चों आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 से तुमने 9 में भाग दिया, एक बार गई, एक बार जाने के बाद बच गया 1, तो लगा दिया दशमलव, जब लगा देंगे दशमलव तो बच जाएगा, हो जाएगा 10। तो 8 से एक बार फिर जाएगी। देखो मैं तुमको भाग करके बता दूं, 8 से 9 में भाग देते हो जब तुम, बच्चों ना समझ में आए एकदम बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक ना। इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक ना। देखो 8 से एक बार गया भाग, 8, एक बच गया, अब भाग नहीं जा रही 8 से 1 में, दशमलव लगाए तो यहाँ 0 आ गया, तो 8 से फिर एक ही बार जाएगी, तो 8 एक कम 8, तो बच गया 2, दशमलव लगाइए तो 0 लगा दो। तो 8 से देखो 20 में 2 बार गई 16, बचा 4, दशमलव लगाइए 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, तो ये आ गई। तो दशमलव के 3 अंक बाद शांत हुई। तो इस चीजों को कहते हैं बच्चों शांत दशमलव, ठीक ना। अब देखो जो शांत दशमलव होते हैं और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या हुआ? जैसे अगर यही लिख दिया जाता, मान लो बाई चांस 10/3, देखो अब 3 से 10 में भाग दिया तो 3 बार गया, बच गया 1, तो लग गया दशमलव, तो हो गया 1 10, फिर 3 बार जाएगा फिर बचेगा 1, दशमलव लगा ये 0। देखो जैसे 3 से 10 में भाग देकर देख लो, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा तुमको। देखो
भाग 3 बार गई तो 9 हुआ, बचा 1, लग गया दशमलव, हो गया 0। देखो फिर 3 बार गई 9, बचा 1, दशमलव लगा ही 0 हो गया। फिर 3 बार जाएगी 9 हो गया, फिर 1 बचा। तो इस तरीके से बच्चों ये भाग कभी खत्म नहीं होगी। तो ये दशमलव के बाद बच्चों कहीं शांत नहीं हुई, इसको कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं बच्चों? इसको अशांत दशमलव। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें क्या होता है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे कि रिपीटिंग कुछ ऐसे होती है, जैसे मान लो कि 1.42, फिर 42, फिर 42, फिर 42, 42, 42 बार बार आता है, समझे? तो ऐसा जैसे देखो ये आसान दशमलव है, ऐसा भी आ जाता है बच्चों, जैसे तुमको बताएं, देखो कैसे आएगा। देखो जैसे बाई चांस मान लो तुम्हारे पास मिल गया 15/6। चलो देखा जाए इसको जरा, 6 से कर दिए 15 में, तो 2 बार पूरी गई, तो बच गया 3, हो गया 30। तो 6 5 30, ये तो बच्चों कट गई, ये तो कट गई, ये शांत हो गई। ये क्या हो गई? ये शांत। तो ये शांत वाले को हम लोग इधर लिख दें, ठीक ना? 15/6 हो गया 2.5। तो ये होता है बच्चों शांत। अब देखो शांत ये होता है अशांत, लेकिन बच्चों अशांत में 2 प्रकार की बताई गई। अशांत में जैसे बाई चांस मान लो ऐसे लिख दिया जाए, 10 बटा नहीं 1 बटा, मान लो बाई चांस 7 लिख दिया जाए। देखो अब 7 से 1 में भाग नहीं गया, 0 पहले लगा लो, 10 हो गया, 7 एकम 7, बचा कितना? 3, हो गया 30, 7 चौक 28, बचा कितना? 2, हो गया 20, 7 दूना 14, बचा कितना? 6, हो गया 60, 7 बटे 56, बचा कितना? 4, हो गया 40, 7 पचे 35, बचा कितना? 5, 50, हो गया 7 7 49, बचा कितना? 1, तो फिर हो गया 10, 7 एकम 7, फिर बचा कितना? 3, 30, हो गया 7 चौक 28, बचा कितना? 2, हो गया 20, 7 दूना 14, बचा कितना? 6, हो गया 60, 7 बटे 56, बचा कितना? 4, हो गया 40, 7 पचे 35, बचा कितना? 5, हो गया 50, 7 7 49, बचा कितना? 1। तो अब इस तरीके से बच्चों देखो क्या हो रहा है इसमें, जैसे 1 4 8 5 7, फिर 1 4 1 4 2 8 7 5। तो इसमें भी बच्चों ये जैसे एक नंबर नहीं, इसमें 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 8 2 5 7। तो बच्चों ये भी एक क्या हुआ? अशांत दशमलव हुआ। समझे बात को? तो बच्चों इस तरीके से ये शांत हो गया और अशांत हो गया। हाँ लेकिन एक बात और समझो, जो अशांत दशमलव होता है बच्चों, ये पहले इसको तुम जरा समझ लो कि ये शांत क्या हो गया, अशांत क्या हो गया। इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं तुमको। अच्छा बच्चों देखो एक इंपॉर्टेंट बात आई निकल के, बताएं तुमको। जो अशांत होता है, अशांत 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। अच्छा, अशांत में एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। अच्छा, इसी चीज को बच्चों अनवसानीय, इसी चीज को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, अशांत को अनवसानी। देख लेना। खैर, अशांत आवर्ती मतलब बच्चों की ये तो नॉन, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और आवर्ती मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग
रिपीटिंग। और यह अशांत अनावर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बच्चों, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बच्चों। तो इसका मतलब और समझा जाए कि अशांत आवर्ती, देखो एक बात समझाएं, जैसे अभी को हमने क्या पढ़ा, जैसे हमने लिखा 10/6, समझो इसको जरा। तो 10 से एक बार गई भाग, 6 कम 6 बचा 4, 40 हो गया। तो 6 6 का 36, 20 बचा 4, 40, 6। तो इसमें बच्चों 6 6 आता रहेगा। इस चीज को कहते हैं अशांत आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बट रिपीटिंग है बच्चों, ये रिपीट कर रहा है। 6 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, अच्छा इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1.6 बार, 1.6 बार। अच्छा देखो जरा, एक और होता है, मान लो 20 बटा आ गया 9, 20 बटा 9। देखो जरा, जैसे 9 दूना 18, बच गया 20, फिर हो जाएगा 9 दूना 18। तो ये दो बार बार बच्चों क्या करेगा, रिपीट करेगा यहाँ पे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बट रिपीटिंग है बच्चों, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं नंबर, ठीक ना। तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है लेकिन ये रिपीट कर रहा है बच्चों, इस बात को अपने को ध्यान देना है, ठीक ना। तो इसको तुम लिख सकते हो 2.2 बार, ठीक ना। तो अभी जितनी भी संख्याएं तुमको बताई गई थी सब नॉन टर्मिनेटिंग थी बट रिपीटिंग थी। जैसे मान लो 1/7 वाला भी क्या कर रहा था, कुछ नंबर आने के बाद फिर रिपीट कर रहा था वही, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है बच्चों। तो जितनी बच्चों क्या होता है, एक बात हम तुमको बताएं, जो p/q के फॉर्म में लिखी संख्या है ऐसे, उसको दशमलव में अगर हम लोग बदलेंगे तो या तो वो शांत दशमलव होगा या फिर वो अशांत दशमलव होगा। लेकिन हाँ, अगर अशांत दशमलव हुआ तो ये बात फिक्स है कि ये बात फिक्स है बच्चों कि वह रिपीट करेगा। जैसे मान लो बाई चांस ये आ गया 2/3, या मान लो 2/3 नहीं तो 2 बटा मान लो 15, कुछ भी एनिमल मान लो। तो जो है बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे 2 से 15 में भाग दिए तो एक क्या हुआ, भाग नहीं गई तो 20 हो गया। तो देखो 20 जब हुआ तो क्या हुआ, 15 एक कम 15 तो बच गया 5 बच्चों, 50 हो गया। 15 3 45 बच गया 5, 50 हो गया। अब ये 3 रिपीट करता रहेगा। तो इसमें 3, अब इसमें बार लगाना रहेगा तो ऐसे लगाएंगे, देखो 3 रिपीट कर रहा है बार बार। इसमें लगाएंगे 0.13 के ऊपर केवल बार लगाएंगे, 3 बार बार बार, 1 के ऊपर नहीं। और 1 के ऊपर भी बार लगा दोगे तो 131313 आता रहेगा। बात समझे। तो जितने p/q के फॉर्म में बच्चों नंबर होता है, मेरी बात समझो, अगर वो या तो वो शांत दशमलव हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या तो अशांत दशमलव हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो अशांत दशमलव हुआ तो रिपीटिंग जरूर होगा। तो समस्या ये आई बच्चों की अशांत दशमलव में नॉन रिपीटिंग कौन होगा। अब इसको समझा जाए, इंपॉर्टेंट बात। देखो बच्चों ऐसा होता है ना कि जब चीजें बारीक समझाई जाती है तो समय लगता है, तो समय लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो जितनी करड़ी वाली संख्या होती है बच्चों, जैसे देखो करड़ी में लिख दिया 3, करड़ी में इसके अंदर करड़ी में 3 लिख दिया, करड़ी में 5 लिख दिया, ये सब संख्याएं होती हैं। करड़ी में 7 लिख दिया। हाँ, करड़ी में 4 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो करड़ी में 4 का आंसर डायरेक्ट 2 आ जाता है।
तो अगर ये डायरेक्ट 2 आ गया तो ये ना तो शांत दशमलव आया ना तो अशांत दशमलव आया, ये दशमलव ही नहीं इसमें है। हाँ, लेकिन इस ऐसी संख्याओं का दशमलव बच्चों, जैसे देखो तुम लोग कक्षा 8 में पढ़े होगे कि जो ऐसी संख्याएं होती है, जैसे मान लो करड़ी में 50 हो गया, तो ऐसी संख्याओं का हम जब दशमलव प्रसार करते थे तो कैसे करते थे, देखो जरा। अभी तुम मोबाइल उठाओ बच्चों और लिख दो करड़ी में 3, तो तुमको एक 1.72 करके 6-7 नंबर लास्ट में दे देगा बच्चों, और फिर रोक देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं करड़ी में 3 का जैसे 1.72 ऐसे करके बच्चों तुमको कई नंबर देकर रोक देगा। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों कि वो शांत हो जाता है, इसका दशमलव प्रसार जो आता है वो शांत भी नहीं होता है, और समस्या ये है कि वो रिपीट भी नहीं करता है। वो तो मोबाइल तुमको 6-7-8 नंबर तक दे देती है। बात समझे नहीं समझे, देखो बताएं तुमको, समझना पड़ेगा बच्चों, समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, बारीक गहराई से पढ़ाई करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग गहराई से पढ़ाने वाले पढ़े हुए हैं, लेकिन समझो, पढ़ लो तुम। देखो तुमको बताएं, इसे 3 को तुम लोग पढ़ा होगा, दशमलव में √3 का वैल्यू निकालना कैसे निकालते थे हम लोग कक्षा 8 में। देखो ऐसे लिख दिए 3.3 लिख के ऐसे पॉइंट लगा के इधर 0 लगा दिया, क्योंकि 3 देखो अब इधर क्या होता था, 3 अकेला पेयर में, इधर पेयर बना दिया। अब देखो 3 में किससे भाग जाती, तो 1 से जाती थी। पढ़ो जाके कक्षा 8 का, कक्षा 8 के में जाके बच्चों अगर रूट में अगर लिखी हुई नंबर का अगर वैल्यू नहीं निकालने आता बच्चों, तो कक्षा 8 का जाकर के नहीं बच्चों, कक्षा 8 का तो नहीं, ये जूनियर मैथ में यहीं पे सिखाया जाएगा इसका। नहीं कक्षा 8 में नहीं बच्चों, जूनियर मैथमेटिक्स एक चल रहा है, उसमें जाकर देखो, मेरे एटॉमिक कोचिंग क्लासेस चैनल पे जाओ और वहां से प्लेलिस्ट में जाकर जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7, 8 एंड कंपटीशन एग्जाम का एक प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें स्टार्टिंग से जाकर सारे वीडियो देखो, उसमें जाकर तुम्हें समझ में आ जाएगा ये रूट कैसे निकालते, देखो समझो। खैर यहाँ भी बताऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, यहाँ भी बताऊंगा। देखो तो 1 से भाग देते थे, 1 वहां लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, और 1 का 1 में गुणा किया 1 यहाँ लिखते हैं। देखो ये हो गया 2, यहाँ से घटा देते हैं तो आता है 2, अभी दशमलव चला गया यहाँ, ये डबल 0 उतरता है, अब ये पेयर में उतरेगा। तो देखो अब कितनी बार भाग जाती है, 5 बार नहीं जाएगी, क्योंकि 5 बार ले जाओगे तो 5 नीचे भी लिखना पड़ेगा, और 5 का इसमें गुणा होगा, 5 5 25, 2 आ जाएगा, 5 दूना 10, बच्चों 5 बार तो नहीं, 5 200 आ गया ना, तो 5 बार तो चली जाएगी, 6 7 8 बार। अच्छा देखो एक बात समझाए, अगर 7 बार ले जाते हो, बाई चांस मान लो 8 बार ले गए, तो 8 बटे 64, 6 हासिल, 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ दिए तो हो गया कितना, 22, जो कि ज्यादा हो गया इससे, तो इसलिए 8 बार नहीं भाग जाएगी बच्चों, 7 बार। तो 7 बार अगर जाएगी तो यहाँ भी 7 लिखते हैं और 7 यहाँ भी लिखते हैं, तो 7 7 49 का 9 हासिल लगा, 5 का 4 का 7 7 49, और 7 दूना 14, 4 18, तो इस 7 से बच्चों भाग चली गई, तो ये घटा दो जरा, 1 बचा, 10 हुआ, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 था, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ये हासिल दे ही चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब तुम आगे भाग ले जाना चाहते हो तो क्या करो, इसको जोड़ दो, 7 7 14, थोड़ा आगे लिखो, 4 हासिल लगा 1 का, और ये 3 34, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको घटा, अब डबल 0 उतारो, ऐसे क्या है, फिर देखो भाग कितनी बार जाएगी, ये लगभग अगर कोई भी एक तरीका मान लो कि अगर मान लो इसके पीछे 0 लिखते हो तब भी ये 300 होगी, 300 से 1100 में, तो कतई 4 बार नहीं जाएगी, 3 ही बार जाएगी। तो देखो 3 तरीका 9 हो गया, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 3 तरीका 9 1 10 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों 3। अच्छा मुझे क्या समझाना, मुझे ये नहीं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू जब तुम निकालते हो बच्चों, तो ऐसे 7 3 2 5 1 3 2 6 7 8 0 5 3, ऐसे करते करते बच्चों ये जितना आगे डबल 0 यहाँ बढ़ाते जाओ, जितना तुमको आगे बढ़ाना है, और इसको बच्चों फिर से नोट करते जाओ, 6 4 3, और फिर से इसे घटा दो, तो 1 7, और यहाँ कुछ नहीं बचा बच्चों। तो इस तरीके से फिर से तुम यहाँ डिवीजन करते जाओगे तो ऐसे नंबर आते रहेंगे बच्चों। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों, वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब शांत नहीं होगा, और शांत नहीं होगा तो रिपीट भी नहीं करेगा, समस्या ये है। तो ऐसे जो नंबर होते बच्चों, यही अशांत अनावर्ती होते हैं, बात समझे। अच्छा एक बात और बताएं तुमको, तो जो करड़ी में लिखी हुई संख्याएं होती हैं जिनका हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, वो अशांत अनावर्ती होती है, समझे। जैसे और इसमें अगर कोई कहता है ऐसे करड़ी में लिखा हुआ 25 है, तो ये बात गलत है,
क्योंकि करड़ी में 25 तो दशमलव प्रसार है ही नहीं, उसका आंसर 5 आ जाता है। तो जिसका करड़ी का वैल्यू नहीं निकल सकता वो वाली बात समझे। तो अच्छा, एक इसमें और दो बातें बताई जाती है। एक देखो बताया जाता पाई बच्चों, कि पाई भी यही है, क्योंकि पाई का भी वैल्यू जो दशमलव वाला है वो शुद्ध पूरा नहीं निकल पाता है, जो आर्यभट्ट ने दिया था बच्चों। तो ये सब अच्छा, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं, अगर ऐसे नंबर आते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो अगर ऐसे नंबर भी आते हैं बार बार बच्चों, तो इनको भी हम लोग इसी में रखते हैं, अशांत अनावर्ती में, क्योंकि ये तो रिपीट करते हैं लेकिन ये देखो क्रम नहीं सही होता है, समझे कि नहीं। तो तुमको समझ में आ गया होगा बच्चों की। अच्छा एक बात और बताएं, दूसरी बात समझो। देखो एक बात बताया जाता है कि जो शांत दशमलव होता है वो भी परिमेय होता है, परिमेय, और जो अशांत आवर्ती होता है वो भी परिमेय होता है, रेशनल। लेकिन बट बच्चों, ये जो अशांत अनावर्ती होता है ये क्या होता है, अपरिमेय। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब अपरिमेय संख्या होती है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याओं में जो शांत होती है, देखो ये सब बातें तुमको बता दी गई। इसको जरा नोट करो, तब तुमको अच्छी अच्छी बातें आगे बताई जाएंगी। शाम सवेरे देखूं तुमको, कितना सुंदर रूप है, तेरे साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है, बाकी दुनिया धूप है। देखो बच्चों, बताएं आगे बातें। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि आखिर एक बात बताई जाती है कि अगर मान लो ऐसे कोई संख्या लिखी गई हो P/Q, तो बिना दशमलव में बदले कैसे पता चले कि वह शांत प्रसार होगा कि अशांत प्रसार होगा, ठीक ना। देखो ऊपर वाले को अंश कहते हैं बच्चों और नीचे वाले को हर कहते हैं। इन्होंने बताया एक बात कि यदि किसी संख्या का हर 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के प्रकार का हो, के प्रकार का हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। बात देखो क्या बताई जाती है, जहां यम यन क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है। तो मतलब यम यन का मान जहां पे बच्चों क्या हो जाना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋण से ऊपर होना चाहिए। ऋण से ऊपर मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब चीजें हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आओ समझा जाए। जैसे देखो सीधी सीधी मैं बात बताऊं तुमको, जैसे मान लो अगर ये 17/2 है, तो हर में क्या आया, 2 आया। तो क्या हर इस टाइप का हुआ, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाना चाहिए इनके कहने के अनुसार। अगर देखो अब जरा देखो कि जो हर है वो 2 है, क्या इस टाइप का है, तो तुम कहोगे यार हर में 2 तो है 5 तो नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि देखो अगर हर में 2 है, सीधी बात मेरी समझो, हर में 2 है तब भी ये शांत होगा। मेरी बात समझो, मेरे तरफ से मैं क्या बता रहा हूं, मेरे तरफ से समझो, मैं भी समझाऊंगा उसका मतलब। देखो मैं बता रहा हूं कि अगर हर में 2 रहेगा तब भी वो शांत रहेगा। अगर हर में बाई चांस मान लो, बाई चांस मान लो 5 केवल रहेगा तब भी शांत रहेगा। और अगर हर में बच्चों
5 और 2 दोनों रहेगा। 5 और 2 कैसे रहेगा बच्चों? 10। जैसे 10 आ गया तो 5 और 2 दोनों है। बात समझे? जैसे इसको लिखा जा सकता है 36/5 गुणा 2। तो अगर 2 रहेगा तब भी शांत रहेगा बच्चों, और अगर 5 रहेगा तब भी शांत रहेगा बच्चों। अगर 2 5 रहेगा तब भी शांत रहेगा। देखो जरा समझो, 2 से भाग दो, 2 8 16, एक बचा 10 हो गया, 2 5 10, 7 हो गया। 5 से भाग दो, 5 दूना 10, 3 बचा 30 हो गया, 5 5 6 30। देखो ये 10 हो गया। तो 10 जिसके नीचे रहता है बच्चों उसको डायरेक्ट से लिखते हैं। जैसे मान लो 36/10 है, इसको 36 लिखो, पीछे से 10 लगा दो। तो ये बात बताई गई कि भाई देखो, जिसके हर में 2 और 5 दोनों हो, 2 हो अकेला तब भी वो शांत है, 5 है अकेला तब भी अशांत शांत है, और 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत है। हाँ, अगर हर में बच्चों एक बात आई, हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो। जैसे देखो, मान लो आ गया तुम्हारा 17/3। देखो समझो, तो क्या किया, 3 बचे 15, बचा 2, हो गया 20। 3 6 18, बचा 2, हो गया 20। 3 6 18। देखो बात वही आ गई। देखो जैसे, और देखो, मान लो आ गया 25/6, या आ गया मान लो 25/9। देखो 9 दूना 18, बचा कितना 7, हो गया 70। 9 7 63, बचा कितना 7, 9 7 63। समझे? अच्छा एक बात और बताएं तुमको, अगर हर में बच्चों 2 और एक 2 आ जाए और इसके साथ 3 आ जाए, तब भी ये अशांत हो जाएगा। अशांत, अशांत। अच्छा, अगर हर में बच्चों एक बात ध्यान देना, हर में अगर 2 5 आए और इसके बाद कोई और दूसरा आ जाए, 2 5 के अलावा, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, समझे? अच्छा, 8 आने का मतलब देखो, बात समझो, 8 अगर आता है बच्चों तो ये 8 अलग कोई संख्या नहीं होती, 8 2 ही होता है, क्योंकि 8 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो 8 कोई अलग संख्या नहीं हुई बच्चों, ठीक है ना? तो ये समझने वाली बात हुई कि अशांत कब होगा, शांत कब होगा। हाँ, 2 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आती, अगर इसके गुणनखंड में आती है, हर के गुणनखंड में, तो अशांत हो जाएगा। समझे? तो अब इसको इस चीजों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझे, तब बात हमको समझ में आएगी पूरी। इसको जरा नोट करो, तब आगे बताएं अच्छी अच्छी बातें। देखो, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया कि जरा बताओ कि इसमें से कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है, कौन कौन शांत नहीं है, कौन कौन शांत है और कौन कौन शांत दशमलव प्रसार में नहीं है। देखो समझो, हमारे सामने आया बच्चों पहला क्वेश्चन 13/3125। दूसरा क्वेश्चन आया 17/8। तीसरा क्वेश्चन आया 64/455। चौथा क्वेश्चन आ गया 15/1600। और समझा जाए इन चारों में से पहला क्वेश्चन समझा जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले ये शांत होगा कि अशांत होगा, इसको कैसे पता करें? देखो 13/3125 है बच्चों, तो हर का पहले गुणनखंड करो। हर जो है उसका गुणनखंड करो। हर का गुणनखंड कैसे करोगे? देखो 3125 को 5 से काटा, 6 2 5, 5 से काटा, 1 2 5, 5 से काटा, 2 5, 5 से काटा, 5 5 से काटा। देखो समझो, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 15 5। ठीक। देखो तो ये क्या आया बच्चों? ये आया 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे लिख सकते हो। देखो अब जरा एक बात समझो, क्या तुम 13 को अब ऐसे लिख सकते हो 5 के पावर 5,
अब बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब मुझे मिलाना कि हर क्या इस टाइप का हुआ। देखो जैसे 5 के पावर 5, तो यम की जगह पे क्या आया, एन की जगह पे क्या है 5। तो तुम कहोगे यार दो, ये तो इस टाइप का नहीं है, 2 के पावर एम तो है ही नहीं इसमें। तो बच्चों ऐसा नहीं है, जरा इस चीज याद करो। अगर तुम जो है, एक होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घातांक का नियम, और घातांक के नियम में तुमको बताया जाता है ए के पावर 0 मतलब 1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे देखो इसके गुणे में 1 तो मान ही सकते हैं। अब इसके गुणे में 1 मान सकते हैं, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5 गुणा 2 के पावर 0। तो बच्चों ये यम जो हो गया वो यन हो गया, और 0 हो गया 5। तो यम का जो यम और यन का मान है बच्चों 0 से बड़ा हो सकता है कुछ भी। तो मतलब इसके बगल में 2 है, तो हम लोग कहेंगे यहां हर बात समझना मैं क्या बता रहा हूं, 2 के पावर यम गुणा 5 के पावर यन के प्रकार का है, के प्रकार का है। इसलिए क्या है ये लिख लीजिए, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है बच्चों। समझे? एक बात और बताएं, बात समझे? अच्छा देखो दूसरे क्वेश्चन को जरा यहां देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, 17/8। इसमें देखो लिख सकते हैं 17/2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 का मतलब 1, तो 1 का गुणा वही बात हुई। तो यहाँ पे भी हर देखो इस टाइप का हो गया, हर मतलब नीचे वाला बच्चों, हर 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 बड़ी समस्या। यहाँ पे देखो लिखा हूं, देखो यहां हर इस तरीके से तुम इसका क्वेश्चन भी करोगे अपने फेयर पे, समझे? अपने किताब का क्वेश्चन भी इसी तरीके से करोगे जैसे मैं बता रहा हूं। 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर एन के प्रकार का है, प्रकार का है, इसलिए दत्ता दशमलव प्रसार शांत है। बात समझे? तो शांत अशांत ऐसे चेक किया जाता है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें दिया जाता है कि कहा जाता है कि बिना भाग दिए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं शांत है। तो तुमको ऐसे करना पड़ता है, इसको जरा नोट करो बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार जो इसका शांत और अशांत का कंसेप्ट थोड़ा सा हुआ। अभी हम लोग इसमें अच्छी अच्छी और बातें बहुत डिस्कस करेंगे। तुम इसको देखते रहो जो है बराबर, बिना जो है स्किप करे, मतलब तुम इसको देखते रहो। और अच्छा होगा कि अगर तुम इसके स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे हो तो इसके स्टार्टिंग से वीडियो देखो। एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां से तुम कक्षा 10 के गणित का स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, तुम्हें हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी बच्चों। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक करो। तुम्हें कैसे बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो बच्चों। तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो, मतलब पूरा पूरा सिलेबस बनाने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेना बच्चों, पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारे लिए कक्षा 10 का यहाँ पे मैथ का अपलोड करने वाला हूँ बच्चों। तो बच्चों देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेस के सारे वीडियो और उठाते रहो अच्छे अच्छे फायदे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।